एक दो झटकों में फ़ारिग होने वाले ये चीज़ इस्तेमाल करो। पूरी रात नफ्स नीचे गिर जाए तो 1 लाख रुपए जुर्माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर एक बाकमाल नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये नुस्खा आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर नुस्खा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की हर नई आने वाली वीडियोस और नुस्खा जात आपको बर वक्त मिलते रहें। तो नाजरीन, आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हम बिस्तरी का दौरानिया जो है वो बेहतर हो जाए। बेहतर से मुराद अगर सेकंड्स में है तो मिनटों में चले जाए और अगर मिनटों में है तो वो घंटों में चला जाए। ये वो नुस्खा है, ये आपको फ़ौरी असर भी दिखाएगा और मुस्तकिल फ़ायदा भी देगा। नाजरीन, आज की वीडियो माशरे में होने वाले एक ऐसे गुनाह के बारे में है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर है, जिसे नौजवान नस्ल को शादी के बाद ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जिससे उनकी अफजाइश नस्ल नहीं हो पाती और बे औलादी के ताने माशरे में उनको जीने के काबिल नहीं छोड़ते। माशरे में इन बातों और ख़ानदान में मुख्तलिफ़ बातों के पेश नज़र वो ज़हनी दबाव का शिकार और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे उनकी बीवी उनसे राज़ी ना होने के सबब अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है, जो माशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा करते हैं और जिससे बहुत से घर तबाह हो जाते हैं। क्योंकि नाजरीन, आजकल के फहश ज़माने में जहाँ औरतें बाज़ारों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में गैर मर्दों के साथ बेपर्दा होकर घूमती हैं और उनके साथ हंसी मजाक और मस्तियाँ करती हैं, तो फिर ऐसे मर्द दिन ब दिन शहवत की ज़्यादती का शिकार होते हैं, औरतों के साथ हम बिस्तरी करने में लग जाते हैं और फिर खुद लज़्ज़ती यानी मश्त ज़नी की आदत में पड़ जाते हैं और शादी से पहले ही अपनी मर्दाना ताकत खो देते हैं। जब ऐसे कमज़ोर मर्द की शादी हो जाती है तो फिर औरत के साथ हम बिस्तरी करते वक्त एक दो झटकों में फ़ारिग हो जाते हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक दो झटकों में फ़ारिग होने वाला मर्द ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा तो उसका नफ्स हथौड़ा बन जाएगा और उसकी मर्दाना ताकत फिर से बहाल हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ उठेगी और इसके तमाम जिनसी मसाइल हल हो जाएंगे। जो मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स की कमज़ोरी का शिकार हैं और हम बिस्तरी के अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाते, एक दूसरे को जिनसी तौर पर राज़ी नहीं कर पाते, तो आज इस वीडियो के नुस्खे को इस्तेमाल में लाएं। इसके इस्तेमाल से उनके तमाम जिनसी मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, पूरी दुनिया में बहुत से इंसान है और हर इंसान की ख्वाहिश का अपना एक मेयार होता है और उसका मुतमईन होने का भी अपना एक पैमाना होता है, इनमें ख़वातीन हो या मर्द हो। हाँ, इसी तरह हम बिस्तरी के दौरान भी हर औरत का और हर मर्द का अपनी शहवत को पूरा करने का अपना मेयार होता है। अगर वो मेयार के इन पैमानों के मुताबिक पूरा हो जाते हैं तो इनको जिनसी तस्कीन हासिल हो जाती है और इनके ख्वाहिशात इनके मेयार के मुताबिक तकमील पा लेती है। ताहम इनके बरअक्स बहुत से ऐसे हैं जो मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स में ताकत ना होने के सबब हम बिस्तरी के इस अमल को ठीक से नहीं कर पाते। ना वो खुद जिनसी लज़्ज़त हासिल कर सकते हैं और ना ही वो अपनी बीवी को इस ख्वाहिशात के मुताबिक उसके मेयार के मुताबिक मुतमईन कर पाते हैं। तो आज का जो नुस्खा है ये उन अफराद के लिए है जो चाहते हैं कि उनके हम बिस्तरी की टाइमिंग जो है वो मिनटों से घंटों में चली जाए, यानी कि आर्जी टाइमिंग वाले जो शौकीन लोग हैं अपना शौक़ पूरा करें लेकिन अपने जिस्म पर, अपनी जान पर, अपने गुर्दों पर जो है वह आप जुल्म ना करें। अपना शौक़ पूरा करें लेकिन दुरुस्त तरीके से किया चीज़ें करें। इसके अलावा टाइमिंग पे बात करते हैं। पहले तो आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि टाइमिंग का मसला बनता क्यों है, किन किन चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। और टाइमिंग का जो सबसे मेन ताल्लुक़ होता है, डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, वो है गुर्दों के साथ। अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, काम करना छोड़ गए हैं, तो आपकी जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इसका ताल्लुक़ होता है नफ्सियात के साथ, यानी कि दिमाग के साथ। अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, प्रेशर लेकर आप जाएंगे, वो ज़हन पर हावी कर लेंगे, तो पता नहीं कौन सा महाज फ़तह करना है, कोई जंग लड़नी है, तो बंदा भी फ़ौरी मिनटों में भी जाएगा। सेकंड्स में, 1-2 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर बंदा डैश हो जाएगा। दखूल से पहले ही हो जाएगा, दखूल के फ़ौरी बाद डैश हो जाएगा। होगा दो चीज़ों के साथ उसका मेन ताल्लुक़ होता है, नफ्सियाती यानी कि दिमाग के साथ, और दूसरा उसका ताल्लुक़ होता है गुर्दों के साथ। तीसरे नंबर पर इसका ताल्लुक़ होता है दिल की धड़कन के साथ, यानी कि आपकी जो दिल की धड़कन है, इसके साथ अगर आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी,
वो क्यों होगी? जिस वक़्त आप प्रेशर लेंगे, दबाव लेंगे, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी। जिस वक़्त खून की गर्दिश तेज़ होगी तो जो काम 5 मिनट में होना था वो 5 सेकंड्स में पूरा हो जाएगा। दिल की धड़कन के साथ भी इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अब गुर्दे क्यों कमज़ोर होते हैं? मौजूदा दौर में लोग क्या कर रहे हैं? वो आर्ज़ी टाइमिंग के लिए, अपनी बीवी को खुश करने के लिए या गलत कार्यों के लिए बाज़ारों औरतों से जब मिलते हैं, गुलामबाज़ी जिस वक़्त करते हैं तो बाज़ारी कैप्सूल, गोलियाँ, आर्ज़ी टाइमिंग के लिए क्रीम, स्प्रे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं? बाँध देता है। जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं नफ़्स की, इनको तंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिस तरह वक़्त बंद हो जाते हैं, मादा ख़ारिज नहीं होता पाता, दबाव, प्रेशर होता है गुर्दों पे और गुर्दे बेकार होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह वो केमिकल्स, जो गोलियाँ, कैप्सूल्स, सिवाय केमिकल्स के और कुछ भी नहीं होता। वो केमिकल्स डायरेक्ट गुर्दों पर असर करते हैं और गुर्दों को फ़ेल कर देते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो जवानी के लोग पहुँचते हैं, वो क्या करते हैं कि हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से भी क्या होता है कि जो गुर्दे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, डैश की जो रगें हैं वो मारी जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से भी टाइमिंग का मसला बनता है। अगर मादा पतला हो गया, इस वजह से भी टाइमिंग का मसला बनेगा, क्योंकि पतला मादा जो है वो रुक नहीं पाएगा, वो फ़ौरी ख़ारिज हो जाएगा। पतला मादा होता है ग़िज़ा की वजह से। अगर आपकी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं है तो इसकी वजह से भी मादा पतला हो जाता है। इसके अलावा टाइमिंग का मसला इन लोगों में देखा गया है जो हम बिस्तरी के शौकीन होते हैं, मसलन की शहवत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो शहवत ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसे ही अपनी बीवी के नज़दीक जाते हैं या किसी औरत के नज़दीक हैं तो डैश हो जाते हैं। सबसे पहला तो मेरा मशवरा ये है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं इनसे परहेज़ करें। ऐसा कोई इलाज नहीं जो देसी जड़ी बूटियों में मौजूद ना हो। वो फ़ौरी नतीजा आप लेना चाहते हैं या आप मुस्तकिल लेना चाहते हैं, लोगों का ज़हन ये ख़यालात बने हुए हैं कि देसी दवाई जो है ना वो बड़ी देर से आराम देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देसी जड़ी बूटियाँ ऐसी मौजूद है जो मिनटों में आपके पाँव पर खड़ा कर देंगी। उसका नोट करें। सबसे पहले रेग माही 5 ग्राम आपने लेनी। इसके बाद अकरकराहा 10 ग्राम, तुखम भंग 10 ग्राम, दारचीनी 5 ग्राम, तुखम सलारा 10 ग्राम और जूंद बस्तर 5 ग्राम। जूंद बस्तर ये वो चीज़ है जो हम बिस्तरी वाली जितनी भी अद्वियात हैं अंग्रेज़ी, इसके अंदर ये लाज़मी तौर पर इस्तेमाल करें। इसके बगैर इनकी जो दवाई अंग्रेज़ी वो बेकार है, चाहे वो कैप्सूल है, गोली है, यानी कि अंग्रेज़ी अद्वियात भी जड़ी बूटियों के जो मफलूज है इसके अलावा बगैर बेकार है, जो इंतहाई टाइमिंग के लिए इंतहाई कीमती और नायाब और ताकतवर चीज़ है। जो ये नुस्खा था आसान सा, आपको किसी भी करीबी मंसार से चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। आपने खुद से बना लेने हैं, सारी चीज़ों को अलग-अलग पीसना है। पीसने के बाद यकजान कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, सफ़ूफ़ तैयार कर लीजिएगा और डबल साइज़ का जिस पंसारी से आपको लेंगे कैप्सूल भी ले लें। कैप्सूल भर लेने हैं रोज़ाना। दिन को रात को सोने से पहले एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ आपकी डैश दुरुस्त करेगा। इसी तरह अगर आप इसको फ़ौरी रिज़ल्ट चाहते हैं तो हम बिस्तरे से 1.5 घंटा पहले 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। कम अज़ कम आधा लीटर नीम गर्म दूध हो। याद रखिएगा ये आज का नुस्खा था डैश की टाइमिंग से मुतल्लिक़।